आपने बोला effort is the main thing that we should do. Yeah. But efforts करने के बाद we don't get the results. हाँ. And मेरे- one person is there who do lot of efforts, carry on, you know, for the full life, but still he's not happy, he's not satisfied, he's not getting what he should get. Yeah. So बैठिए प्लीज। इसका देखिए, मैंने आपको बताया था ना, अननोन फैक्टर फेट, क्या बताया था, विच इज बीन क्रिएटेड बाय अस, एफर्ट 100, ठीक है, इनटू 1 पास्ट लाइफ का रिजल्ट विल बी 100। बिल गेट्स एफर्ट 100 इनटू 10 मिलियन, रिजल्ट विल बी 100 मिलियन। अब बताइए आप मुझे, वो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं उसके, किसने करे, वो भगवान ने दिए? नहीं, स्वयं के करे हुए हैं। तो इसीलिए सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आपके हाथ में है। सेटिस्फैक्शन, और जब मैंने बार बार कहा, रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहो। हम रिजल्ट से मोटे, हम ये डिसाइड करते हैं अगर रिजल्ट नहीं मिला तो बेकार हो गया। और कॉर्पोरेट में जानता हूं कई लोगों को, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराना चाह रहा था, द टीम विद अस, जैसे आकाम भक्ति ये बताया था, ही बेसिकली इज डन इज एमटेक। देन मेरे साथ राधा कवि दास प्रभु हैं, ही इज बेसिकली फ्रॉम लुधियाना, वाइफ इज फ्रॉम करतारपुर नहीं, कपूरथला। ही इज बेसिकली ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। अभी लेके आ रहे थे तभी मीटिंग चल रही थी, वर्किंग फ्रॉम होम। देखा कितनी बढ़िया काम कर रहे हैं, यूजिंग, एंड ही इज इनटू इट, हिज वाइफ इज इनटू इट, हिज चिल्ड्रन आर इनटू इट। इन्होंने 4th स्टैंडर्ड से अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया था, होम स्कूलिंग करी है इन्होंने। इन्होंने इस स्पिरिचुअल लाइफ में लंदन में आए थे। सो देयर इज नॉट वन पर्सन, हेनरी फोर्ड, नाम सुना होगा सबने, उसका ग्रेट ग्रैंडसन, डिवोटी, कृष्णा का डिवोटी है, नाम है अमरीश दास, दीक्षा का नाम है अल्फ्रेड फोर्ड, दीक्षा का नाम है अमरीश दास। तिलक लगाता है, चैंटिंग करता है, बिजनेस करता है। छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। आईआईटी में कितने प्रोफेसर्स हैं जो दीक्षित हैं? टीचर्स का तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और आजकल हम लोग चला भी रहे हैं। लाइक वी हैव स्टार्टेड, वी बेसिकली इनवाइट टीचर्स ओवर टू गोवर्धन। हम लोग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इसीलिए 16 एकड़ की लैंड ली है हमने। वहाँ वी आर सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूट वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बेसिकली वी आर इंटरेस्ट एट दिस मोमेंट, वी आर वर्किंग विद टीचर्स। स्कूल के टीचर्स हम लेके आते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, डोनेशन देने वाले देते हैं। कई लोग बोलते हैं हम अपने आ जाएंगे, बोलते हैं आने जाने का भी हम किराया देंगे, रहने का भी हम देंगे। अब 3-4 दिन का हमारे साथ सेमिनार, उसमें ओपन क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। तो इसलिए आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल ये, परंतु अगर व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाए, जो भी मिल रहा है, 2 रोटी तो मिल रही हैं। अपने से नीचे को देखो, अगर लाइफ के अंदर आगे चलना है ना, तो सेटिस्फाइड होना है ना, तो क्या करो, अपने से नीचे वाले को देखो। जहां ऊपर वाले को देखोगे रोओगे। उससे जलना क्यों? अरे भाई उसने कर्म किए हैं इसलिए वहां बैठा है, तो जलो क्यों? मेरा शुरू से आदत थी, जब मैं देखता था पैसे देके मंदिर में आगे चला गया, तो मैं सोचता था अरे पैसे आए हैं, उसका मतलब इसने पिछले जन्म में पुण्य किया है, इसका पैसा एक्स्ट्रा है, दे सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है। परंतु क्या भगवान इसको मिल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क ये है, क्योंकि भगवान पैसे से इंप्रेस होंगे, सारा कुछ तो उनका है, वो कैसे इंप्रेस हो जाएंगे? अपना माल दिखा रहे हो, मुझे इंप्रेस करना चाहते हो? वो तो इंप्रेस होते हैं भाव से। किससे इंप्रेस होते हैं? अटैचमेंट से। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 20-20 हज़ार करोड़ का टर्नओवर भी है ना, मैंने उनको खुश देखा ही नहीं है। वो सोचते हैं यार 20 ही रह गया, 60 क्यों नहीं हुआ? अरे कमाल हो गया, इतना तो कमा लिया, अब क्या करेगा? हम जानते हैं बुजुर्ग हैं, 80 साल उम्र हो रही है, फिर सोचते हैं यार ब्राजील में भी खोलनी है एक फैक्ट्री है। अरे मैंने कहा 80 साल हो गए, फैक्ट्री में लेबर पैदा हो गए अगले जन्म में, अपनी फैक्ट्री में। हाँ फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, क्यों अटैच इतना होगा? कुछ पुण्य तो किया होगा इसलिए मनुष्य शरीर मिल जाएगा, परंतु लेबर चपरासी पैदा होगा तू अपनी फैक्ट्री में। जब भी कई बार लोग कहते हैं व्हाई कांट वी रिमेंबर आवर पास्ट, मैंने पास्ट पता लग जाएगा ना तो इमीडिएट सुसाइड कमिट कर लोगे, इमीडिएट। अगर पता लग जाए कि इस कॉलेज के ओरिजिनल बनाने वाले आप ही थे, आज रगड़ रहे हो, जीना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है। और देखिए ये बढ़िया चीज़ कैसे है, बोलते हैं ना बहुत बड़ा कोई जीवन में हादसा हो गया, क्या कहते हैं? समय सही कर देगा। क्या कर देगा? समय भुला देगा। सही क्या करता है? यू फॉरगेट,
फॉरगेट इज अ बून। आप फॉरगेटफुलनेस को बोलते हो पिछला जन्म याद रह जाए। अरे मैं सोचता था ऐसे ही, मैंने कहा यार अगर मुझे 4 जन्म पहले याद आ जाए कि मैं ट्रक के नीचे आके मरा था, तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जीऊंगा कैसे? आई कीप रिमेम्बरिंग दैट इंसिडेंट कि ट्रक के नीचे आके बुरी हालत में मैं मरा। जी पाऊंगा प्रभु जी? कैसे जी पाऊंगा? तो इसलिए भूलना उस क्षेत्र के अंदर अच्छा है, आध्यात्म में अच्छा नहीं है। और आप सबके लिए बता दूं एक चीज, योर एग्जामिनेशन इज डेथ। एट द पॉइंट ऑफ डेथ, दैट इज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और बड़े मजे की बात है, मेटीरियल एग्जामिनेशन का डेट पता होती है, क्वेश्चन पेपर नहीं मालूम। स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन मृत्यु के अंदर क्वेश्चन पेपर मालूम है, परंतु डेट मालूम नहीं है। इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। हर समय क्या करना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। मेरे 18 साल का था जब मेरा दोस्त की डेथ हो गई, उसके बाद मैं समझता हूँ ग्रेस पीरियड में जी रहा हूँ। मैं भी मर सकता था। उसकी डेथ हो गई 18 में। कितने लोगों को देखते हैं हम 18, 19, 20, 22।